Hello class 7 students, how are you all? Hope you all are doing good. बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 स्ट्रेस टेस्ट सेल्फ असेसमेंट. चैप्टर 6 स्ट्रेस टेस्ट सेल्फ असेसमेंट. सो स्ट्रेस टेस्ट का मतलब होता है बच्चों सेल्फ असेसमेंट यानी कि खुद में आकलन करना. सो डू यू हैव एक्सरसाइज एग्जाम स्ट्रेस? क्या आपको एक्सेसिव एग्जाम स्ट्रेस रहता है? जब आपको एग्जाम आने वाला रहता है आपको, तो क्या आपको बहुत स्ट्रेस और टेंशन रहता है? सो लेट्स टेक अ स्मॉल असेसमेंट टू फाइंड आउट आपको क्या करना है, यस और नो फिल करना है. चलिए मुझे आप बताइएगा. आई डोंट नो इनफ. मुझे ज्यादा नहीं आता है, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है. ऐसा होता है ना बच्चों? ट्रू. आई स्टडी बट आई विल फॉरगेट. मैंने पढ़ा है लेकिन शायद मैं भूल जाऊंगी. यस ऐसा होता है. आई ऑलवेज लेट माई पेरेंट्स टीचर्स डाउन. और मैं हमेशा अपने पेरेंट्स और टीचर को डाउन लेट कराती हूँ, डाउन फील कराती हूँ. ये भी ऐसी महसूस होता है बच्चों. आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर द टेस्ट. आई एम अफ्रेड आई मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ. आई एम अफ्रेड आई नॉट फिनिश द पेपर. सो ये सारी चीजें बच्चों मुझे लगता है कि होती होंगी. मुझे भी होती थी जब मैं क्लास 7 में थी, आपको भी होती होंगी. तो वी आर गोइंग टू फिल वाई. नेक्स्ट वन इज मोस्टली यस. हाँ तो बी वाला बोल रहा है कि ज्यादातर आपने यस ही लिखा होगा. बिल्कुल. लेट अस ट्राई विद दिस वन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन. गिव अ नंबर 1 फॉर नेवर, 2 फॉर समटाइम एंड 3 फॉर मोस्टली. अब यहाँ कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं. आपको लिखना है कि आप ऐसा कब फील करते हो. एक बार, दो बार सॉरी, एक बार मतलब कभी नहीं फील करते हो. एक लिखना है 1 नेवर, 2 समटाइम, 3 मोस्टली. बिफोर एन एग्जाम आई हैव स्वेटी पाम्स आउट ऑफ नर्वसनेस. सो जब एग्जाम आने वाला रहता है तो मेरी जो हथेलियां हैं वो थोड़ा सा पसीना हो जाता है, उनमें वो भीग जाती हैं नर्वसनेस से. अगर होती है तो आपको लिखना है 1, सॉरी आपको लिखना है 3, और जब कभी कभी होती है तो 2, और कभी नहीं होती है तो 1. तो मेरी हथेलियां तो बिल्कुल नहीं स्वेटी होती थी, तो मैं तो लिखूंगी 1. इसी तरह से बच्चों मैं आपके लिए सेंटेंस पढ़ रही हूं और उसमें आपको 1 लिखना है, 2 लिखना है या 3 लिखना है, ये आप पे डिपेंड करता है. आई गेट बटरफ्लाइज इन माई टमी बिफोर अ टेस्ट. आई डोंट फील हंग्री बिफोर अ टेस्ट एंड नॉट एबल टू ईट एनीथिंग. सो टेस्ट शुरू होने से पहले मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है. आई एम नॉट एबल टू स्लीप द नाइट बिफोर अ टेस्ट. अगर कल मेरा टेस्ट है तो मैं रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ. माई माइंड गोज ब्लैंक जस्ट बिफोर एग्जाम. टेस्ट जैसे एग्जाम अगर आने वाला रहता है तो मेरा दिमाग एकदम ही ब्लैंक हो जाता है. आई कैन नॉट रिमेंबर इवन द टॉपिक आई हैव प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग एन एग्जाम. आई रिमेंबर मेनी आंसर्स आफ्टर द एग्जाम. जब एग्जाम खत्म हो जाता है तब मुझे सारे आंसर्स याद आते हैं. आई मेक मैनी केयरलेस मिस्टेक्स. मैं एग्जाम्स में बहुत ज्यादा लापरवाही कर देती हूँ. आई फील रनिंग अवे फ्रॉम एग्जाम रूम. So now what you have to do, you have to write total 1, 2 or 3. So this will be your homework. You have to write never, sometime or mostly. नेक्स्ट वी हैव हाउ डिड योर स्कोर. सो आपका कितना स्कोर होगा. अगर 9 से 13 के बीच में है तो एग्जाम डोंट बॉदर यू एट ऑल. ऑल लिटिल एंजाइटी में एक्चुअली हेल्प यू स्टे फोकस एंड परफॉर्म बेटर. अगर आपका 9 से 13 के बीच में स्कोर आ रहा है बच्चों, तो यानी कि एग्जाम जो है वो आपको ज्यादा नहीं घबराता, क्योंकि आप जो हो अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से रिवाइज करते हो, और जब आपका एग्जाम आता है तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हो. सेकेंड वन, यू डू हैव मॉडरेट स्ट्रेस बट दैट हेल्प्स टू परफॉर्म योर बेस्ट. 13 से 21 आता है तो हाँ आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है, इसलिए रहता है ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए. उसके बाद जिसका स्कोर 20 to 27 है, इसका मतलब यू नीड असिस्टेंट टू मैनेज योर एग्जाम स्ट्रेस. आपको एक असिस्टेंट चाहिए, एक एड चाहिए, ताकि आप अपने स्ट्रेस को, एग्जाम स्ट्रेस को मैनेज कर सकें. बच्चों जो ज्यादातर स्ट्रेस तभी होता है जब हम अच्छे से रिवाइज नहीं करते, हम अच्छे से पढ़ते नहीं है, तभी हमें एग्जाम का ज्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों. अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे, डेली पढ़ाई में अपना इनपुट दोगे, रेगुलरली रहोगे, कॉन्टिन्यूस रहोगे, फोकस रहोगे, तो एग्जाम में आपको थोड़ा बहुत ही स्ट्रेस होगा, नहीं तो आप बहुत अच्छा ही करोगे. So the chapter is complete here. I wish you all कि आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, पीसफुली पढ़ाई करो, and you score good marks in your school. Thank you so much. I'll be seeing you in another chapter of general knowledge. Till then, take care of yourself.